जय हिंद दोस्तों, आई सौरभ वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड मेकिंग ऑफ सेंटेंसेस। एंड जब आप कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे उसमें जो है कंपाउंड जब पढ़ रहे थे उसमें आया था फ्रेज एंड क्लॉज। तो हमने कहा था नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फ्रेज एंड क्लॉज आज डिस्कस करेंगे। तो टुडेज क्लास विल बी फॉर फ्रेज एंड क्लॉज। देखते हैं क्या होते हैं फ्रेज एंड क्लॉज। ध्यान से आपको वीडियो देखना है, आपको सारा बिल्कुल इजी वे में समझाया जाएगा। फ्रेज एंड क्लॉज, फ्रेज एंड क्लॉज। अब इसमें सबसे पहले फ्रेज की बात करेंगे, हम समझेंगे क्या होता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? एक वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश, वाक्य का छोटा सा एक भाग। तो डिफिनेशन हम अगर बनाएं तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर हम डिफिनेशन बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। अंडरस्टूड? मतलब इज कॉल्ड फ्रेज। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वाक्यांश बोलते हैं। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो लेकिन क्या है, पूर्ण अर्थ ना व्यक्त करता हो, उसे कहते हैं हम लोग वाक्यांश, फ्रेज। जैसे कि एग्जाम्पल, इन द कॉर्नर, on the wall, over the table, एक्सेट्रा। ये हमारे क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्रेज होता है। और इसमें सबसे मेन चीज क्या होती है फ्रेज में, ध्यान देने वाली नोट क्या है कि आपका सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें क्या है, फाइनाइट वर्ब आपकी नहीं होती है, फाइनाइट वर्ब नहीं होगी। ठीक है, किसमें? फ्रेज में। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारे फ्रेज की बात। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट रहेगा हमारा क्लॉज, उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य क्या होता है इसमें देखेंगे ध्यान से। आप आराम से बस वीडियो देखते रहेंगे तब भी आप समझ में आता रहेगा। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, कुछ वर्ड समझ नहीं आता है या कुछ लगती है कि प्रॉब्लम इसमें है या कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट करें आप कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको दोबारा कवर करेंगे, तो हम इसको दोबारा कवर कर देंगे। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे क्लॉज। क्लॉज की बात करेंगे। क्या होता है क्लॉज? उपवाक्य। इसका हिंदी क्या होता है? उपवाक्य। अब देखिए ध्यान समझेंगे इसका। जैसे अपने देश में क्या होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अब सिर्फ और सिर्फ हम जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से ही समझेंगे। राष्ट्रपति का जो काम है, राष्ट्रपति मतलब हो गया सेंटेंस और उपराष्ट्रपति मतलब हो गया क्लॉज। ठीक है, तो अब यहां पर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति काम करता है या राष्ट्रपति को होने के बावजूद भी जो उपराष्ट्रपति काम कर रहा है, सेम। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा आपका पॉलिटिक्स में, बट क्या है कि जो काम सेम राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति करता है वही काम यहां पर सेंटेंस की जगह पे उपवाक्य करता है। डिफिनेशन समझेंगे। क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? ये शब्दों का एक ऐसा समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म अ सेंटेंस, which form a parts of sentence and which forms a part of sentence and contains। मतलब कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है एंड अपना इसका प्रेडिकेट भी होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक टाइप के पूरा वाक्य ही है, बट क्या है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब जो है यहां पर क्लॉज,
आपका छोटा सा कोई भी क्लॉज ले लीजिए, कोई बात हम बोले, जैसे हम एग्जांपल पे ले लें, आई नो दैट, एग्जांपल लिखेंगे, आई नो दैट, आई नो दैट दिस इज गुड जॉब, दिस इज गुड जॉब, गुड जॉब। या एग्जाम्पल कुछ लिख सकते हैं, तो यहां पर आई नो क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज हमने बोला, तो अब इससे क्या पता चलता है हमें, उपवाक्य जो है ऐसे शब्दों का समूह है जो क्या है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इसमें हो, और क्या हो, वो अपना पूर्ण भाव व्यक्त करता हो। ये क्या अपना पूर्ण भाव व्यक्त करता है, इसे किसी जरूरत नहीं पड़ती है। अब उसमें क्या दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, क्लॉजेज हैविंग टू टाइप्स। फर्स्ट इज क्या होता है, अब यहां पर लिखेंगे हम काइंड्स ऑफ क्लॉजेज। कितने काइंड्स होते हैं देखेंगे, काइंड्स ऑफ क्लॉजेज, उपवाक्य के प्रकार। फर्स्ट वन इज क्या होता है, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। सेकेंड वन इज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज की हम अगर बात करें यहां पर, तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं इसको। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसी को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज ही बोल सकते हैं। उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हम इसको बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, हिंदी क्या हो गया इसका, मुख्य उपवाक्य। क्या है इसका, मुख्य उपवाक्य। ठीक है, ये इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, मुख्य उपवाक्य। अब यहां सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोल सकते हैं इसको, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, आप इसको सबऑर्डिनेट को क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद क्या हो, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, आश्रित उपवाक्य। क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज एंड आश्रित। अब इसको एक एक को हम लोग ध्यान से देखिए, मैं चाहूं तो यहां से क्लॉज से लेके क्लॉज ये हो गया, इसका ऐसे एग्जांपल हो गया, लेकिन टाइप्स हो गया, उसके बाद क्या इनके बारे में छोड़ दे। लेकिन नहीं, आप क्या है पूरा एक एक ही समझिए, काइंड्स ऑफ क्लॉजेज का आगे क्या होता है भाई, होता तो है प्रिंसिपल क्लॉज, होता क्या है, कैसे काम करता है आगे आने वाले में। तो आगे हम इसको थोड़ा सा और विस्तार समझेंगे, थोड़ा ब्रॉड में जाएंगे, प्रिंसिपल क्लॉज होता क्या है। तो हम फर्स्ट हेडिंग लेंगे प्रिंसिपल क्लॉज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज की बात करेंगे। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल, इसी की बात करेंगे हम आज, प्रिंसिपल क्लॉज। क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य होता क्या है भाई, जो क्लॉज क्या है स्वयं में पूर्ण होता है। ये क्या है, जो क्लॉज स्वयं में क्या होता है, पूर्ण होता है, स्वयं में पूर्ण होता है, पूरा होता है। ठीक है, और इसे क्या है, किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती है पूर्ण अर्थ व्यक्त करने में। ठीक है, ये बिल्कुल जो है इंडिपेंडेंट है, इसमें जो है किसी का, और ये अगर कहीं लग गया तो ये क्या है, कंप्लीट सेंस दे सकता है पूरे वाक्य का। अंडरस्टूड, तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य होता है।
ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे, एग्जाम्पल कुछ भी लिख लीजिए, जैसे हम बोल दें आई टोल्ड हिज फादर, आई टोल्ड हिज फादर द फैक्ट, आई टोल्ड हिज फादर द फैक्ट दैट ही हैड फेल्ड, दैट ही हैड फेल्ड। ठीक है, ये हमारा जो एक वाक्य हो गया। अब यहां पर पूर्ण देखिए, ये पूरी बात आई टोल्ड हिज फादर द फैक्ट, मैंने उसके पिताजी को सारे तथ्य बताए कि वह फेल हो गया। कैसे फेल हो गया है? अब यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। देखिए, इसको किसी जरूरत नहीं है कि सेंटेंस से कुछ लेने की, या किसी आश्रित नहीं है कि हम आई टोल्ड हिज फादर द फैक्ट, मैंने उनके पिताजी को। अब इसमें क्या है, पूरा अर्थ इसका निकल रहा है, एक सेंटेंस बन रहा है। आगे इसको हम जोड़ें या ना जोड़ें कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम इसको बताते हैं तो आगे बात हमारी कंप्लीट होती है, भाई क्या वो कहना चाह रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये कहें, इतना ही कह दें हम, तो पूरा वाक्य का अर्थ हमारा पूर्ण हो रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। कोई एग्जाम्पल जैसे कि हम कह दें राजू मेट एन ओल्ड फ्रेंड, राजू क्या है, अपने एक पुराने मित्र से मिला। राजू मेट एन ओल्ड फ्रेंड, राजू मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हाइल ही वॉज वॉकिंग, जब वह क्या था, व्हाइल ही वॉज वॉकिंग, जब वो टहल रहा था। अब वॉकिंग इन द गार्डन, इन द जू, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, इन द स्कूल। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये क्या हो गया, राजू मेरा एन ओल्ड फ्रेंड, पुराने मित्र से मिला, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज को व्यक्त कर रहा है। अंडरस्टूड? अब यहां पर अब बात हम करेंगे इसकी सबऑर्डिनेट क्लास। किसकी बात करेंगे? सबऑर्डिनेट क्लास। ये प्रिंसिपल क्लॉज बात हो गई। अब सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, ध्यान देंगे। सबऑर्डिनेट क्लास थोड़ा सा उसके काइंड से बताएंगे, थोड़ा बड़ा है चैप्टर सबऑर्डिनेट क्लास का, थोड़ा ध्यान से आप हल्का ध्यान देंगे बस, और मैं धीरे धीरे आपको समझाता रहूंगा इसमें। तो सबऑर्डिनेट क्लास आश्रित उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य। थोड़ा रफ करने में टाइम चला जाता है हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या होता है, आश्रित उपवाक्य। ये है आश्रित उपवाक्य। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक, यहां लिख देते हैं सबऑर्डिनेट ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास की बात करेंगे। होता क्या है, अब वैसा क्लॉज, उसमें बताया था हमने, जो पूर्ण अपने में हो, लेकिन ये क्या है, वैसा क्लॉज जो अपने आप में स्वतंत्र अर्थ ना प्रकट करे, और इसके लिए क्या है, अन्य क्लॉज पर निर्भर करे। क्या है, द क्लॉज which is dependent on other clauses, दूसरे क्लॉजेस पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, और क्या है, मेक नॉट कंप्लीट सेंस एंड पूर्ण भाव प्रकट ना करे। ठीक है, अपने में पूर्ण ना हो तो क्या है, एंड डजेंट मेक फ्री सेंस। ठीक है, ठीक है, स्वतंत्र भाव प्रकट ना करे। अब ये हो गया हमारा डिफिनेशन की बात हमने कर दिया, इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब कैसे होता क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि हम कह दें यहां पर, The farmers say that they will not pay taxes. The farmers say that the farmers
farmers say that they will not pay taxes। ठीक है, द फार्मर्स से दैट दे विल नॉट पे टैक्सेस। अब यहां पर देखिए, द फार्मर्स से दैट, अब यहां पर दे विल नॉट पे टैक्सेस। अब यहां पर ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो कि इस क्लॉज को सहायता लेके पूर्ण हो रहा है। द फार्मर्स से दैट कहते हैं क्या, किसान क्या कहते हैं कि भाई हम टैक्स नहीं पे करेंगे, लेकिन अब यहां पर आप आधा, ये किसान कहते हैं कि, रुक गया, यहां पर वो टैक्स नहीं देंगे। कौन नहीं देंगे, पूर्ण नहीं हो रहा है, फ्री नहीं है, इस पर डिपेंडेंट है, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये सबऑर्डिनेट क्लास से काम करता है। दे विल नॉट पे टैक्सेस, इतना हमारे क्या हो गया, सबऑर्डिनेट, एक उपवाक्य हो गया। ये क्या हो गया, एक उपवाक्य हो गया, किसका, इसका, प्रिंसिपल क्लॉज का। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्लॉज का सहायता लेके बने वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब और एग्जांपल इसे समझेंगे। डू नॉट टॉक, बात ना करें, वाइल, जबकि आप खाना खा रहे हो, वाइल यू आर ईटिंग, ईटिंग, जब आप खाना खा रहे हो तो आप कृपया बात ना करें। तो अब यहां पर क्या है, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। जब आप खाना खा रहे हैं तो क्या ना करें, जब आप खाना खा रहे हैं भैया डू नॉट टॉक, बात ना करें। तो ये क्या है, यहाँ पर उपवाक्य इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट हो रहा है। अंडरस्टूड। तो यहां पर क्या हो गया आपका, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है पूरा हुआ। अब हम काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट, कितने टाइप के होते हैं ये भी ध्यान देने वाली बात है। काइंड्स ऑफ, इसके टाइप्स होते हैं, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपका कुछ छूटे नहीं, आपका जितना है अगर शुरू से पढ़ाया जा रहा है, टाइम भले ही थोड़ा लग जाए, लेकिन क्या है आपके चैप्टर्स एंड सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए, एक भी चीज़ें बीच में ना छूट जाएं। नॉर्मल वे में क्या होता है, हम आगे बढ़ते चले गए, कुछ बीच छोड़ दिए तो फिर क्या है, वो चीज़ें आगे आके जब आप एडवांस में जाएंगे थोड़ा सा ग्रामर में, तो आपको वो चीज़ें, सर ये क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम, जब आप पहले क्लियर रहेंगे तो जस्ट एक बार पुराना लेक्चर आप वीडियो देखेंगे तो समझ में, अच्छा ये होता, ठीक ठीक, फिर उसके बाद वो समझ में आएगा। आपको ये फ़ायदा तब करेगा जब आप एसएससी का या रेलवे का या बैंक, पीसी, अदर एनी एग्ज़ाम वहाँ जब देंगे, या कहीं पर भी कोचिंग वोचिंग पढ़ेंगे जो भी करेंगे, उसमें जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर जब आपको कोई चीज़ क्लिक करेगा, तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मेरी क्लास है, लेकिन आप इतना सीखेंगे कि आप अगर छोटी सी चीज़ फंसेंगे तो वहाँ पर एरर पार्ट्स आते हैं, मेन ग्रामर के जो होता है एरर पार्ट्स, पैसेज में, राइटिंग में, तो आपको थोड़ी सी समझ आएगी, अच्छा ये यहाँ पर ये काम कर रहा है, तो क्या है उसकी आप बारीकी समझ लेंगे, तो आप जो इंग्लिश पेपर आता है बड़ा ईजी आता है। कभी भी वो आपको ये नहीं कहता कि आप बहुत अनुवाद कर दो या बहुत ज़्यादा ये विस्तार में बता दो, ये कुछ कर दो, वो सिर्फ आपका IQ लेवल और एक क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इंग्लिश में से कितना है, कितना इंग्लिश के बारे में जानता है, तो वो बेसिक से आता है हमें, ना कि हमें बहुत अच्छा उसमें इंग्लिश आना चाहिए, स्पोकन आना चाहिए। तो इसलिए क्या है, आप छोटी चीज़ों को कवर करते रहे हम क्लास में, एंड आप उसको ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए, जानते रहिए, आगे बहुत काम देगा। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज के क्या हैं, टाइप्स कितने होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, सेकेंड वन इज adjective clause, adjective clause, and third one is adverb, adverb या इसी बोल देते हैं adverbial, ठीक है, adverbial clause कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, adverb clause है, adverbial clause, ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। अब 3 टाइप्स होते हैं। अब इसकी हम बात करें, सबसे फर्स्ट वन इसकी किसकी, नाउन क्लॉज की। नाउन क्लॉज क्या होता है, जो कि किसी क्लॉज में नाउन का काम करे उसे क्या है, नाउन क्लॉज कहते हैं। ये तो डिफरेंस कितने, अब सिंपल हमने बोल दिया कि नाउन क्या होता है, संज्ञा होती है। अब संज्ञा को हमने बोल दिया कि संज्ञा जो है हमारा नाउन का काम करेगा, लेकिन कितनी आसानी से, अब इसको समझें कैसे काम करता है, ये हमें जानना है भाई। तो नाउन क्लॉज कैसे काम करेगा हम इसको समझाएंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा क्लास में अपना। ये हो गया आपका, यहां पर हमने लिखा नाउन क्लॉज,
इसके बाद हम विस्तार से देखेंगे क्या होता है नाउन क्लॉज। संज्ञा का उपवाक्य, ठीक है। ये वाक्य में क्या है, संज्ञा का कार्य करता है, ठीक है। हम यहां पर लिख देंगे जैसे किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। कौन, नाउन क्लॉज संज्ञा का कार्य करता है। कैसे, उसको हम समझेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल से। तो अब इसमें यहां पर एग्जाम्पल लिखेंगे, कई सारे एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें यहां पर, और इस बार नंबरिंग में देखें क्योंकि आपको बाद में बताना है कि कैसे ये काम करता है। जैसे हम कहें व्हाट ही सेड वाज ट्रू, यहां पर पहला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, व्हाट ही सेड वाज ट्रू, उसने जो कहा वो क्या था, सत्य था, ठीक है। यहां पर ये क्या है, ये व्हाट ही सेड, ये क्या है, यहां पर वाज का सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, वाज का सब्जेक्ट का काम कर रहा है। पहले वाक्य में ये क्या है, वाज क्रिया हो गई, वाज के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। कौन, नाउन क्लॉज वाज के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है एज नाउन क्लॉज, ये क्या है, वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान देंगे सेकेंड, जैसे हम लिखे कोई एग्जांपल, आई आस्क्ड द बॉय हाउ ओल्ड ही वाज। आई आस्क्ड द बॉय हाउ ओल्ड ही वाज, वो कितने साल का था। मैंने जो है लड़के से पूछा हाउ ओल्ड ही वाज, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि हाउ ओल्ड ही वाज, ये क्या है, नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। किसका, यहां पर आस्क्ड के ऑब्जेक्ट के रूप में है कि नहीं, इसके कर्म के रूप में काम कर रहा। किससे पूछा, आई आस्क्ड द बॉय, लड़के से पूछा क्या कि वो कितने साल का था। ये आज से क्या हो गया, कर्म हो गया, आज से ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। ये काम कर रहा है कौन, नाउन क्लॉज। तो ये डिफरेंट वे में काम कर रहा है। अब यही आप समझना है कि कैसे नाउन क्लॉज काम कर सकता है विभिन्न सेंटेंसों में। जैसे और एक एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे हम बोलते हैं इसमें एग्जांपल ले लीजिए, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, ठीक है। हमने ये वाक्य लिखा, इसमें क्या है, व्हाट यू से नाउन क्लॉज है, ठीक है। किसका, इस प्रिंसिपल क्लॉज, ये नाउन क्लॉज एज सबऑर्डिनेट क्लॉज का नाउन क्लॉज के रूप में काम कर रहा है। अब यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन का कुछ लगा, इन, ये प्रीपोजिशन इन है, तो ये इन व्हाट यू से, इन व्हाट यू से। अब ये इन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये इन प्रीपोजिशन क्या है, ये जो इन क्या है, इनका ऑब्जेक्ट, इन प्रीपोजिशन का क्या है, के रूप में काम कर रहा है। इनका ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा क्या, ये प्रीपोजिशन के रूप में, इसका प्रीपोजिशन का क्या, ऑब्जेक्ट क्या, कर्म के रूप में काम, व्हाट यू से नाउन क्लॉज जो है इसके प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरह हम जैसे फोर्थ एग्जांपल लिखे, क्या फोर्थ एग्जांपल हो जाएगा, लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, ठीक है। अब यहां पर व्हाट वी मेक इट, ये यहां पर क्या हो गया, व्हाट वी मेक इट, पूरा यहां पर क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। काम कैसे कर रहा है वाक्य में, ध्यान देंगे, क्या है, इज का कॉम्प्लीमेंट है, इज, लाइफ इज व्हाट वी मेक, इज क्या है, क्रिया का, जो हम बनाते हैं लाइफ वैसी है, तो लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, तो इज का क्या है, इज का कॉम्प्लीमेंट है। कौन, नाउन क्लॉज में इज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। समझने वाली चीजें हैं।
ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। अब कोई और एग्जांपल है, कैसे काम कर सकता है। द रिपोर्ट दैट he has been killed is untrue. That he has been killed is untrue. असत्य थी, गलत थी वो रिपोर्ट की, वह क्या है, मारा जा चुका है। वो क्या है, मारा जा चुका है। इज अनट्रू मतलब क्या है, वो गलत रिपोर्ट थी। तो दैट ही हैज बीन किल्ड, ये फिर यहां पर क्या नाउन क्लॉज के रूप में काम कर रहा है, लेकिन किसका, द रिपोर्ट दैट ही हैज बीन किल्ड इज अनट्रू। अब क्या है, रिपोर्ट का क्या है यहां पर, रिपोर्ट का जो है केस इन अपोजिशन। अब केस इन अपोजिशन हुआ, इसका क्या है, विरोधाभास कर रहा है। तो यहां पर क्या है, रिपोर्ट जो अपनी नाउन है, रिपोर्ट का क्या है, केस इन अपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। कौन, नाउन क्लॉज, अपोजिशन, ठीक है, केस इन अपोजिशन के रूप में काम करेगा, ठीक है। कौन, नाउन क्लॉज, ये जो अपना नाउन क्लॉज दैट ही हैज बीन किल्ड, ये क्या, केस इन अपोजिशन रिपोर्ट, ये वर्ड का क्या है यहां पर काम कर रहा है, ठीक है, केस इन अपोजिशन के रूप में। अब तो हमें क्या चीज समझ में आई कि नाउन क्लॉज क्या है, निम्नलिखित कार्य कर सकता है। यहां पर क्या स्पष्ट हुआ, क्या स्पष्ट हुआ, इसको ध्यान से एक बार फिर रिवाइज करेंगे। स्पष्ट है कि क्या किया इसमें, नाउन क्लॉज निम्नलिखित रूप में कार्य कर सकता है, निम्नलिखित रूप में कार्य करता है, कार्य करता है। वो निम्न रूप कौन कौन से भाई हो गए, वो आपको ध्यान देना, समझना है कौन कौन से। जैसे कि हमने लिखा पहला वाला, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, फर्स्ट वन इज, ये देखिए ना, वाज के सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कैसे काम कर सकता है, सब्जेक्ट ऑफ, पहले वाले एग्जांपल से, ऑफ ए वर्ब हो गया। दूसरा कैसे काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया जिसमें कि कर्म हो, ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए सेकंड एग्जांपल में आ जाइए, आई आर द बॉय हाउ, आज के ऑब्जेक्ट के रूप में, ट्रांजिटिव के रूप में, आई आज द बॉय, यहां पर क्या है, आज क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, कैसे, क्योंकि इसमें कर्म दिया द बॉय, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। थर्ड वन कैसे काम कर सकता है, ठीक है। अब तीसरे वाक्य में कहां है, ये प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के रूप में काम कर सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। एंड फोर्थ वन क्या बता रहा है, इज का कॉम्प्लीमेंट, क्या है, इज का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिकेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, कैसी वर्ब का, जो कि क्या है, ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, जिसका क्या है कि पूरी तरीके से कोई भविष्यवाणी, जैसे प्रेडिकेशन कुछ प्रेडिक्ट कर दिया हमने, तो उसका वो ना हो, तो इनकम्प्लीट सेंस मतलब हो, तो क्या है, ए वर्ब कंप्लीमेंट मतलब पूरक ऑफ एक क्रिया के पूरक रूप में काम करता है, ठीक है। पांचवा क्या है सेंटेंस, द रिपोर्ट है केस इन अपोजिशन, किसका, नाउन का, केस इन अपोजिशन विद ए नाउन और प्रोनाउन, किसके रूप में काम करेगा, केस इन अपोजिशन किसके साथ, विद ए नाउन और प्रोनाउन, विद अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। इस तरह जो है हमने एक एक सेंटेंस देखा
कि कैसे जो है एक में काम किया उसने, दो में काम किया, तीन में काम किया, और हमने समझा चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सेकंड वन इज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास की बात करेंगे। सबऑर्डिनेट क्लास हमने पढ़ा, सबऑर्डिनेट क्लास मतलब आश्रित उपवाक्य का एक काइंड्स होता है, प्रकार होता है नाउन क्लास। उसके बाद सेकंड वन क्या था आपका, एडजेक्टिव क्लास। तो वही हम आगे जो है डिस्कस करेंगे, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है भाई। ये अब नाउन क्लास की पूरी बात बता दी आपको, नाउन क्लास टाइप बता दी, कैसे कैसे काम कर सकता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, नंबर 2 इसमें एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज ध्यान देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लिखें, ठीक है, प्रत्येक वाक्य में क्या है कि 2 क्लॉज होंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक होगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, जैसे कि वी लव देम हु लव, इसे एग्जाम्पल लिखिए, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। वी लव देम हु लव अस। ठीक है, हम उन्हें प्यार करते हैं जो हमें प्यार करें। ठीक है, तो अब यहां पर एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया आपका, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है, यहां पर ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड। अब सेकंड एग्जांपल जैसे हम देखेंगे, एक एग्जांपल और देखते हैं। द टाइम विच इज लॉस्ट इज, द टाइम विच इज लॉस्ट, विच इज लॉस्ट, द टाइम विच इज जो गुजर गया, समय जो गुजर गया, इज लॉस्ट, द टाइम इज लॉस्ट, जो समय गुजर गया वो किसके लिए, इज लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए। ठीक है, फॉर एवर। तो यहां पर देखिए ये आपका व्हिच इज लॉस्ट, द टाइम व्हिच इज लॉस्ट, ये क्या है आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, और इसका प्रिंसिपल क्लॉज का क्या है, सबऑर्डिनेट है। ठीक है, 2 उपवाक्य हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, एक यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इसी तरह तीसरे वाक्य में देखिए, जैसे हम कहते हैं द रीजन व्हाई यू डिड इट, द रीजन व्हाई यू डिड इट। अब व्हाई यू डिड इट यहां पर क्या हो गया, इज क्लियर। अब क्या है, जो कारण था कि तुमने ऐसा क्यों किया है वो क्या अब क्लियर हो चुका है, वो बात क्या क्लियर हो चुकी है। तो यहां पर क्या प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब नोट क्या है, जैसे हु विच, यहां पर देखिए इसमें क्या आया, हु आया, इसमें क्या आया, विच आया, इसमें क्या वाई आया। अब यहां पर क्या है, हु विच वाई दैट, आदि में क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज बनती है। ठीक है, आदि से क्या है, ये जैसे यहां पर हम कैसे लिख दें, पहला क्या था, हु, यहां पर नोट लगा लीजिए। ठीक है, नोट क्या हो गया भाई, हम बात किसी कर रहे हैं। ठीक है, हु विच, ठीक है, वाई और whom, हाउ, दैट भी इसमें हो सकता है। ठीक है, दैट, ठीक है, आदि से क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज बनती है। एडजेक्टिव क्लॉज ये समझने के लिए, मतलब आसानी के लिए बता रहे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज बनती है, लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है इसमें, एडजेक्टिव क्लॉज बनती तो है, बट शर्त है कि इससे पहले इससे संबंधित क्या नाउन या प्रोनाउन अवश्य हो, लेकिन इससे पहले इससे संबंधित किससे, हु, वाई, हुम, हाउ, दैट, रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं, इनसे पहले, इससे पहले, इससे संबंधित नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए। ठीक है, होने चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल आराम से आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको सिर्फ जो है लिखना भी नहीं चाहते आप नहीं लिखिए, सिर्फ वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या है,
शर्त है, अवश्य हो, नाउन या प्रोनाउन अवश्य हो इससे रिलेटेड। ठीक है, अब हम थर्ड वन किसकी बात करेंगे, एडजेक्टिव क्लास तक हो गया। थर्ड वन वाज एडवर्बियल क्लास, ये एडवर्ब क्लास। ठीक है, एडवर्ब क्लास ये लास्ट होगा आपका क्लास का। ठीक है, एडवर्ब क्लास क्या होता है, वी कैन नॉट स्टार्ट, एग्जाम्पल देखें इसे, वी कैन नॉट स्टार्ट, वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट्स रेनिंग, व्हाइल इट्स रेनिंग। अब देखिए ये क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है। तो अब यहां पर क्या देखिए, वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट्स रेनिंग, ये क्या है यहाँ पर एडवर्बियल क्लॉज हो गया। कैसे कि आप क्या है, हम शुरुआत नहीं कर सकते हैं, हम शुरू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बारिश हो रही है। ये क्या है, किसी चीज को जो है ज्यादा ही विशेष में ले जाके इसको, जैसे आप एग्जाम्पल और देखेंगे, विल यू वेट, जैसे हम कहते हैं विल यू वेट। अब देखिए ये एक्सट्रीम लेवल, विल यू वेट, लास्ट बता रहे हैं, विल यू वेट टिल आई रिटर्न, जब तक मैं आ नहीं जाता हूं तब तक आप क्या कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं क्या। तो यहां पर क्या है, ये हो गया एडवर्बियल क्लॉज, यहां पर ये क्या हो गया, एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल और देखेंगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड एग्जांपल हो गया इफ यू, ये थर्ड हो गया वर्क हार्ड यू विल पास। अब यहां पर यू विल पास, ये क्या हो गया, यहां पर एडवर्बियल क्लॉज हो गया। इफ यू वर्क हार्ड, सॉरी हाँ, यू विल पास, तुम पास हो गए, ये प्रेडिकेशन किया गया। ठीक है, तो यहां पर क्या, इफ यू वर्क हार्ड, ये क्या हो गया आपका एडवर्बियल क्लॉज हो गया। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये एडवर्बियल क्लॉज का आपने देख लिया कैसे काम करता है। इसमें क्या होगा कि ये प्रिंसिपल क्लॉज पर किसी न किसी तरह से आश्रित रहेगा और क्या एडवर्ब के तौर पर वाक्य में काम करेगा। ठीक है, विशेषता बताएगा किसकी, दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज से लग के उसकी विशेषता को निखार देगा, उसका और उसको विशेष बना देगा। ये हो गया, हम एडवर्ब क्लॉज की बात हो गई। इस तरह हमारा जो है फ्रेज एंड क्लॉज का चैप्टर इज ओवर। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो बता देता हूं मैं आपको। छोटी छोटी चीजें जैसे हैं, नॉन फिनिट्स क्या होती हैं, पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो ये सब चीजें डिस्कस करेंगे और बहुत ही बारीकी चीजें, बहुत मजा आने वाला अगली क्लास में। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।